अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लियाकत इलियास है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लियाकत इलियास। अच्छा, आज का जो मेरे वीडियो है वो ये है कि दी हीलिंग होम जो हमारा ट्रीटमेंट सेंटर है, एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम नशे के मरीज़ों का इलाज करते हैं, उसका तरीका इलाज क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जो है प्री एडमिशन एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं प्री एडमिशन प्रोसेस। क्या होता है कि फैमिली रब्ता करती है हमसे या वो हमें विज़िट करती है, तो हम फैमिली या मरीज़ को दाखिले से पहले एक दो मुलाकातें हम उनसे करते हैं ताकि हम उनको अपने इलाज के हवाले से और थोड़ा बहुत नशे की बीमारी के हवाले से, उन मसाइल के हवाले से हम उनको आगाही थोड़ी बहुत दे सकें। तो इसको कहते हैं प्री एडमिशन प्रोसेस। ये कभी एक मुलाकात हो सकती है, कभी दो हो सकती है, कभी तीन हो सकती है, कभी चार। ये डिपेंड करता है फैमिली पे और मरीज़ पे। उसके बाद जो हमारा होता है वो हमारा प्राइमरी केयर। इलाज को हमने तकरीबन कोई ये चार हिस्सों पे डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम प्री एडमिशन प्रोसेस हो गया, फिर प्राइमरी केयर आता है, फिर सेकेंडरी केयर और फिर फॉलो अप सिस्टम। तो प्राइमरी, उसके प्री एडमिशन के बाद आता है प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर में ये है कि हम पेशेंट या उसकी फैमिली को यहाँ पे इन हाउस ट्रीटमेंट के लिए हम 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं पेशेंट या उसकी फैमिली को। ये अगेन ये डिपेंड करता है पेशेंट या उसकी फैमिली के। वे लोग 1 मंथ के लिए भी आना चाहते हैं, लोग 15 डेज के लिए भी आना चाहते हैं, पर हम उनको बता देते हैं कि ये डिटॉक्स है। अगर आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट कराना है तो उनको एक प्रोसेस पूरा हम जैसे प्री एडमिशन प्रोसेस में ही हम उनको समझा देते हैं। तो प्राइमरी केयर में पेशेंट आ जाता है जहाँ पे पेशेंट जो है फॉर 90 डेज हमारे पास रहता है। उसका यहीं पे हमारे साथ वो रहता है, यहीं उसका खाना पीना और सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जैसे ही वो दाखिल होता है तो साइकेट्रिस्ट जो है वो उसका जो है वो डिटॉक्स डिज़ाइन करता है। डिटॉक्स डिज़ाइन ज़ाहिर है जितना वो क्या नशा करता है, कौन सा नशा करता है, कब से कर रहा है, क्या उसकी हिस्ट्री है, सारी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर जो है उसका डिटॉक्स डिज़ाइन करता है। और ये हो सकता है 7 दिनों से लेके 25 दिन तक, एज़ पर कंडीशन जो पेशेंट की या उसकी जो भी ड्रग हिस्ट्री है उसकी हवाले से। ये 7 दिन से 25 दिन तक हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मेडिसिन को टेम्पर करके क्लोज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पूरे दिन में 6 ग्रुप थेरेपीज़ होती हैं, पूरा एक इन हाउस एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ग्रुप थेरेपी है, ग्रुप काउंसलिंग है, इंडिविजुअल काउंसलिंग है। तो पेशेंट को फिर उसके बाद जैसे ही वो डिटॉक्स से बाहर आता है तो उसके बाद जो है उसको वो ग्रुप थेरेपी में इन्वॉल्व करते हैं जहाँ वो सेशंस के अंदर बैठता है। फिर इंडिविजुअल सेशन होते हैं जो माहिर नफ्सियात उसके साथ लेते हैं और डॉक्टर से उसके साथ चलते रहते हैं, साइकेट्रिस्ट के साथ उसके साथ सेशन चलते हैं। और अगर पेशेंट के साथ जो है वो नशे के साथ साथ कोई नफ्सियाती इशू भी होगा, यहाँ पे भी ये बड़ा ज़रूरी होता है कि नफ्सियाती बीमारियाँ हैं या कोई नफ्सियाती उसके साथ इशू जो है वो 2-3 तरीक़ों से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है ना, कुछ ऐसी नफ़्सियाती बीमारियाँ हैं या नफ़्सियाती अलामात हैं जो कि नशे की वजह से होती हैं, और कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से भी लोग नशा करते हैं। और ये सारी ज़ाहिर है ये प्रोफेशन जो है साइकेट्रिस्ट वो करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिटॉक्स की मेडिसिन नशे के हवाले से जो दवाई दी जाती है उसके नशे को छुड़ाने के लिए, तो वो तो 7 से 25 दिन तक बंद हो जाती है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का कोई नफ्सियाती मसला है या कोई वो बीमारी डायग्नोस होती है तो वो फिर साइकियाट्रिस्ट तय करता है, और वो उसको मेडिकेशन भी चल रही होती है और साथ में काउंसलिंग भी। और जो सिर्फ ड्रग के इश्यूज़ के साथ लोग होते हैं उनकी फिर सारा जो भी फोकस्ड होता है वो काउंसलिंग पे होता है। इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग ये होता है। ये एक पूरा प्राइमरी केयर का एक जिसमें जो है वो फिर फैमिली मुलाकात भी होती हैं, फ़ोन कॉल्स भी होती हैं, फैमिलीज़ आती हैं, वीकली जो है आके अपने पेशेंट से मिलती हैं। एक बड़ा ज़्यादाना हमारा मॉल है जिसमें पेशेंट जो है पूरे दिन में, जहाँ वो अपनी ग्रुप थेरेपीज़ में क्लासेस में पार्टिसिपेट करता है, उसके अलावा उसके पास रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, जैसे वो अपनी खेल कूद आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, हम उससे एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के अंदर वो पार्टिसिपेट करता है। छोटे छोटे मुकाबले करवाते हैं स्पोर्ट्स के, कंपटीशन करवाते हैं, फन ग्रुप्स करवाते हैं उनके। तो ये वो सारी चीज़ें जो हम करवाते हैं। अच्छा, ये है प्राइमरी केयर। इसके बाद जो है पेशेंट को हम रेफ़र करते हैं सेकेंडरी केयर के अंदर, जिसको हम हाफ़े हाउस भी कह सकते हैं, कि जहाँ अब 90 दिन उसके पूरे हो गए, अब उसको 24 घंटे का एक विज़िट दिया जाता है, होम विज़िट। अगर कोई फैमिली, जैसे मैंने कहा ना कि ज़ाहिर है ये फैमिली पे और पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर कोई फैमिली चाहती है कि भाई उसको मज़ीद कैरी नहीं करना तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, और अगर
फैमिली आफ्टर केयर करती है, तो फिर आफ्टर केयर ये है कि पेशेंट को 24 घंटे के लिए विजिट दिया जाता है और फिर वो विजिट से वापस आता है। अब वो क्या करता है कि वो पेशेंट 6 दिन के लिए यहाँ रहता है, 1 दिन के लिए घर जाता है। और यहाँ पे भी वो ग्रिल पावर में नहीं रहता, अब ग्रिल पावर से विल पावर पे उसकी शिफ्टिंग, यानी कि वो मरीज जिसको रख के फैमिली ये कहती थी कि पता नहीं ये रह पाएगा नहीं रह पाएगा, अब वो मरीज़ उसकी काउंसलिंग से चीज़ों से वो उसका इतनी डेवलपमेंट आ चुकी है, इतनी बेहतरी आ चुकी होती है कि अब वो खुद से इस प्रोग्राम को कैरी करता है। यानी ग्रिल पावर से विल पावर की शिफ्टिंग भी आप कह सकते हैं इसको, आफ्टर केयर जो प्रोग्राम है। या 6 दिन वो यहाँ रहता है, 1 दिन के लिए घर जाता है, यहाँ से बाहर उसको एनए की मीटिंग में भेजते हैं। एनए के हवाले से फिर किसी दिन तफसील में या हम बात कर लेंगे कि एनए क्या होता है। ड्रग एडिक्ट्स की एक तंजीम है जो आपस में बैठते हैं और मीटिंग्स करते हैं, कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में होते हैं, तो वहाँ पे भी हम अपने पेशेंट को भेजने की कोशिश करते हैं कि उनके पास एक तो ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर मदद के तौर पे हमेशा उनके साथ मौजूद हो, और दूसरी वो मीटिंग्स। तो जितना हम स्पोर्ट्स सिस्टम उनके इर्द गिर्द पेशेंट के गिर्द डेवलप कर सकें, जहाँ से वो मदद तलाश कर सकते और चीज़ों को वो कर सकें, हम कोशिश करते हैं कि वो करें। तो यहाँ उनके साथ अब एक जो एडवांस लेवल की वर्किंग हो रही होती है, जिसमें स्टफ वर्किंग है, मनी मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। एक डिफरेंट लेवल की ग्रुपिंग्स उनके साथ हो रही होती है, डिफरेंट लेवल की काउंसलिंग उनके साथ हो रही होती है, डिफरेंट लेवल की वर्किंग उनके साथ हो रही होती है। तो आप पेशेंट जो है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हीलिंग होम सोसाइटी एक्सपोजर भी लेता है, इसीलिए हम इसको हाफ हाउस भी कहते हैं ना, कि वो सोसाइटी में भी जा रहा है और वापस भी आ रहा है। तो यहाँ उसके पूरे बिहेवियर, उसकी फैमिली से फीडबैक ले रहे होते हैं हम कि पेशेंट का रवैया क्या था, किस तरीके से था। अच्छा, पेशेंट को वो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, लाइक कि उनको किसी जो है वो फैमिली गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उनके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं। और ज़रा हर पेशेंट की एक डिफरेंट शख्सियत होती है, उसके डिफरेंट जो है वो सरकमस्टांसिस होते हैं, डिफरेंट हालात की वजह से वो नशे में आया होता है, तो ज़रा वो उसके घर के हालात डिफरेंट होते हैं, तो सारी चीज़ें ज़रा इंडिविजुअली डिफरेंसेस हैं। नशे की बीमारी तो कॉमन है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस जो हालात का है वो सारा डिफरेंस होता है। तो वो हर पेशेंट के साथ इंडिविजुअल सतह पे जाके उनके साथ जो है हाफे आफ्टर केयर पे वर्किंग हो रही होती है और उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा होता है। अगर कोई पेशेंट जॉबलेस है तो हम ज़ाहिर है उसको, वो नहीं रह सकता बहाली में नशे के बगैर, कि अगर उसके पास जॉब ना हो तो ज़ाहिर है उसको जॉब चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई रह गई हुई है, तो उसके लिए जहाँ नशे से आज़ाद रहना ज़रूरी है, तो ज़ाहिर है उसको लाइफ में अचीवमेंट्स भी चाहिए, तो उसको वो पढ़ाई भी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए उसको तैयारी करवाना। अगर किसी पेशेंट की फॉर एग्जांपल वो शादीशुदा था और उसकी वाइफ नशे की वजह से नाराज़ होकर चली गई, तो अब उन हिस्से में भी जाके काम करना या पेशेंट को तैयार करना कि वो उस हिस्से में काम करे, तो उन चीज़ों को बेहतर करना। ओवरऑल जो भी नशे की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स या डिसफंक्शनलिटी आ गई हुई है, उसको जब तक वो बेहतर नहीं करेगा, उसको नशे से आज़ाद रहने में प्रॉब्लम होता है। तो क्रेविंग या दूसरी चीज़ें तो हैं, ये भी एक प्रॉब्लम्स है उसके साथ। तो इन एरियाज़ में जाके उसके साथ वर्किंग हो रही होती है, उसकी क्रेविंग मैनेजमेंट के हवाले से उसको टिप्स दे रही है, उसको जो है वो वर्किंग हो रही होती है। तो ये सारी जो है वो आफ्टर केयर का एक एरिया है जहाँ पे हम उसके साथ जो है वो, या इसको आप कह लें कि सेकेंडरी केयर जिसको हम कहते हैं, या उसके साथ वर्किंग हो रही होती है। उसके बाद ये अगेन ये 1 से 3 महीने का हो सकता है, यानी 3 महीने पेशेंट इन केयर में रहा, ये भी फिर 1 से 3 महीने हो सकता है। और उसके बाद आता है फॉलो अप। अच्छा, फॉलो अप क्या है? ये एक वो प्रोग्राम है जो लाइफ टाइम एक क्लाइंट को फैसिलिटी है, हीलिंग होम के किसी भी क्लाइंट को लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अब इसमें हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि शुरू शुरू के दिनों में वो वीकली यहाँ पे विज़िट करें। बाकायदा उनको फॉलो अप फ़ोन किए जाते हैं, उनको याद कराया जाता है मीटिंग के लिए, और फिर उनको यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। उन बच्चों को जो यहाँ से इलाज करा के जा चुके हैं, और जब वो यहाँ आते हैं अपने मसले मसाइल बयान करते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, और फिर एक उनको ज़ाहिर है एक उनका एक वे ऑफ काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं कि एक वेंटिलेशन हो जाती है उनकी।
अच्छा, ये जो फैसिलिटी हीलिंग होम प्रोवाइड करता है, इसका कोई चार्जेस नहीं लेता और ये लाइफ टाइम रहता है। हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप हमें जब चाहे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन पे अपने अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई परेशानी आ रहा है, तो फ़ोन के ज़रिए आप हमसे रब्ता रख सकते हैं। दूसरा, आप हमें विज़िट कर सकते हैं। एक तो ये रहा फ़ॉलो-अप, मैंने कहा कि एक हमने दिन, डे और टाइम जो है वो रखा हुआ है उन पेशेंट्स के लिए जो यहाँ से इलाज करा के जा चुके हैं, कि वो आएँ और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, डिस्कस करें। एक इसके अलावा कि पेशेंट को कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो कभी भी हमसे आके अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता है, हमसे हेल्प ले सकता है। तो ये उसको हम, ज़ाहिर है, इसके लिए हम तैयार भी करते हैं और इसके लिए मौजूद भी रहते हैं। तो ये एक फ़ॉलो अप सिस्टम, और यकीनन ये एक स्ट्रॉन्ग फ़ॉलो अप सिस्टम बड़ा ज़रूरी है पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिकवरी में रहने के लिए, या हमेशा के लिए नशा छोड़े रखने के लिए एक पेशेंट को बहुत सारी मदद की ज़रूरत होती है। तो ये एक पूरा हमारा एक प्रोग्राम है। ज़ाहिर है, मुझे एक वीडियो के ज़रिए बताना था बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है मैं एक कंप्लीट नहीं बता सका आपको। थोड़ा-थोड़ा मैंने अपने आप को 3-4 अपने जो भी सेशन थे, कि एक हमारा प्री एडमिशन के हवाले से, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और फॉलो अप के हवाले से, ये एक पूरा मैंने आपको इलाज के हवाले से ब्रीफली जो मैं आपको बता सका, को बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और आपसे गुजारिश मैं ये करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक हौसला अफजाई होती है, और ज़ाहिर है ये पैगाम भी पहुँचाने का एक तरीका होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाएँ। तो वो ज़ाहिर है आपकी जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की वजह से ये पैगाम पहुँचता है। बहुत बहुत शुक्रिया।